बाइबल में जो भी भविष्यवाणियाँ लिखे हैं आने वाले दिनों को बताते हुए अपने जीवन में देशों के बारे में, संसार के बारे में, परमेश्वर के बच्चों के बारे में लिखा गया है। इसीलिए परमेश्वर जो भी भविष्यवाणी आपके बारे में बताते हैं तो उसमें परमेश्वर का वचन रहता है, उसमें एक आज्ञा रहती है। वो आज्ञा जब आप पालन करेंगे उसके प्रति आशीर्वाद मिलता है। आज्ञा के बिना आशीर्वाद नहीं होता। बात माने बिना परमेश्वर के आशीर्वाद नहीं पा सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह से लॉर्ड्स हाउस यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रभु ने मुझे अपना संदेश बताने के लिए मुझे मौका दिया है, इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज मैं आपके सामने एक भविष्यवाणी के बारे में बताना चाहता हूं। बाइबल में परमेश्वर ने कई भविष्यवाणियाँ दिए हैं, उनमें बहुत सारे अब तक हो चुके हैं और भी हो रहे हैं। तो बाइबल परमेश्वर का दिया हुआ प्रेम पत्र है जो कि आज, कल, युगानुयुग, सदा जो भी इसमें लिखा है उस समय के अनुसार, उस जनरेशन के अनुसार परमेश्वर का भविष्यवाणी पूरा होता रहेगा। देखो, मुझे कई लोगों ने एक सवाल पूछा, आने वाला एलिया कौन है? क्या एलिया आ चुका है या आने वाला है? कौन है? क्या यीशु मसीह एलिया है? आइए उस भविष्यवाणी को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। मलाकी की पुस्तक अध्याय 4 वचन 5 और 6 में इस तरह लिखा है, देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूँगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। पुराने नियम में मलाकी की पुस्तक आखिरी पुस्तक है। इसे भविष्यवाणी का पुस्तक कहा जाता है। परमेश्वर का बड़ा भयानक दिन आने से पहले मैं एलिया को भेजूंगा। पुराना नियम में एलिया ने बहुत सारे चमत्कार परमेश्वर के नाम पे किए हैं। एलिया का मौत नहीं हुआ, वो जिंदा था। परमेश्वर ने उसको अग्निमय रथों के द्वारा उसे स्वर्ग में ले लिए। एलिया के बारे में परमेश्वर ने यहाँ भविष्यवाणी कहा, मेरा भयानक दिन आने से पहले तुम्हारे पास एलिया को भेजूंगा। और एलिया क्या करेगा? माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को माता पिता की ओर फेरेगा। यही बात बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के जीवन में देख सकते हैं। जी हाँ, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना स्त्रियों में जितने भी बच्चे पैदा किए हैं उनमें सबसे उत्तम और महान व्यक्ति बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का जन्म है। ये बात यीशु मसीह ने ही कहा है। जब राजा अहजिया और आहाब पाप करते थे, एलिया जाकर उनको कहता था, तुमने पाप किया है, तुमने बेल्ज़ेबूब की आराधना की है, परमेश्वर के पास नहीं आए, तुमने गलत काम किया है। जब एलिया इस तरह राजाओं को अपनी गलतियों के बारे में परमेश्वर की वचन बताता था, उसी तरह बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी हेरोद के बारे में बोलने लगा, तू गलत संबंध रखा है, ये पाप है। परमेश्वर का वचन बिना डरे राजा से प्रकट किया। एलिया ने तो बहुत सारे चिन्ह दिखाए, आश्चर्य काम किए, लेकिन यूहन्ना ने कोई चिन्ह या अद्भुत कार्य नहीं किया। यीशु मसीह इस संसार में आने से पहले परमेश्वर ने यहाँ भविष्यवाणी में कहा कि एलिया को भेजूंगा। उस समय फारसी और याजक यहूदी लोग, एलिया आएगा, एलिया परमेश्वर की बातों को बताएगा कहते हुए एलिया के लिए राह देख रहे थे। यूहन्ना ने परमेश्वर के वचन को स्पष्ट रूप से बताया, मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपने पापों के लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगो, अपना जीवन सुधारो कहते हुए उद्धार का संदेश बताकर लोगों को बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना से कहने लगे, तू कौन है? क्या तू एलिया है? तू भविष्यद्वक्ताओं में से एक है? तू कौन है? तब यूहन्ना ने कहा, मैं तो जंगल में पुकारने वाला एक शब्द हूँ, प्रभु की मार्ग को तैयार करो, उसकी सड़कें को सीधा करो। ये भी भविष्यवाणी है जो कि यशायाह की पुस्तक में लिखा गया था। यही भविष्यवाणी यूहन्ना के जीवन में पूरी हुई
और यीशु मसीह के चेलों ने आकर यीशु से कहा, प्रभु आप कहते हैं आप ही मसीहा है, आप ही उद्धार करता है, आप ही परमेश्वर का पुत्र है, क्यों शास्त्री और याजक कहते हैं मसीहा आने से पहले एलिया आएगा? तो एलिया कौन है कहते हुए यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु से पूछा। तब प्रभु ने एक बात कहा, आइए उस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 10 से लेकर पढ़ता हूँ। इस पर चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के विषय में कहा है। क्या आपको समझ में आया है? एलिया कौन है? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है। यहाँ प्रभु कहते हैं एलिया आ चुका है। हेरोद राजा ने तो यूहन्ना को सर कटवा कर मार दिया है। यो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ही एलिया है कहकर प्रभु ने यहाँ जवाब दिया। देखो, जब परमेश्वर यीशु मसीह को भेजने लगे, बपतिस्मा यूहन्ना को भेजने लगे, अपने नबियों को, भविष्यद्वक्ताओं को भेजने लगे, यहूदी लोगों ने विश्वास नहीं की। जब पूरा हो चुका है उसके बाद उनको एहसास हुआ, हाँ एलिया यूहन्ना है, हाँ यीशु मसीह ही मसीहा है। बाद में सब कुछ होने के बाद उन्होंने विश्वास किया है। लेकिन आज प्रभु कहते हैं कि मैं जो भी बातें या भविष्यवाणी तेरे बारे में किया है सब कुछ सच है। जितने भी वादे परमेश्वर ने बाइबल में दिए हैं हमें, सब कुछ सच है। सब कुछ आपके जीवन में होंगे। परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर सत्य बोलता है। हम झूठे हैं, हमारी बातें झूठ हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की भविष्यवाणी या परमेश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद कभी भी झूठा नहीं हो सकता। आज कई लोग भविष्यवाणियों को गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं। एक भविष्यवाणी एक बहुत कीमती तोहफा है जो परमेश्वर ने अपने नबियों को दिया है, उसे सही रीति से इस्तेमाल करना है। आज कई लोग इस तरह भविष्यवाणियाँ करते हैं, बहुत चीप से सांसारिक चीज़ों के बारे में कहते हैं। तेरे घर में पैसा आएगा, तू मकान खरीदेगा, तू कार खरीदेगा, तू ये लेगा वो लेगा। बहुत सारे चीप बातों के बारे में भविष्यवाणी करते हैं संसारिक चीज़ों पर। भविष्यवाणी जब परमेश्वर का दास आपसे बोलता है तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। आपके जीवन में होने वाली चीज़ों को बताना ही भविष्यवाणी है। जब वो भविष्यवाणी आप सुनते हैं, आपका दिल बदलता है, आपका जीवन बदलता है, आपका मन परिवर्तन होता है। जब यीशु मसीह लोगों को वचन बता रहे थे, उनकी गलतियों को, पापों को बता रहे थे, फारसी, याजक, यहूदी बहुत लोगों ने अपनी गलतियों को पहचान कर वहाँ से चले गए। कुछ लोगों ने तो यीशु मसीह को सीक्रेट बिलीवर्स बने, लेकिन कुछ लोगों ने यीशु मसीह का विरोध किया है। जब आपके बारे में जब नबी भविष्यवाणी बताता है, सिर्फ दो काम हो सकते हैं। एक, आप परमेश्वर की ओर मुड़ सकते हैं, दूसरा है आप वहाँ से चले जाते हैं, पसंद नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति इस संसार और सांसारिक चीज़ों पर मन लगाता है, वो प्रभु का चेला नहीं है। प्रभु का चेला स्वर्गीय चीज़ों के बारे में, उद्धार, अनंत जीवन, स्वर्ग, दूसरी आगमन प्रभु की, इन बातों पर मन लगाते हैं। हम इस संसार में यात्री है। आपके पास जितना भी पैसा है, जितना भी घर है, सोना है, चांदी है, नौकरी है, ये सब चीज़ें आपको स्वर्ग नहीं ले जाते। यूहन्ना बपतिस्मा ने स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन को उस समय के यहूदियों को, रोमी अधिकारियों को, फारसियों को, सदुकियों को, सबको बताया। यीशु मसीह के बारे में गवाही देने लगा। जो मेरे बाद आएंगे यीशु मसीह, मैं उनके जूते के बांदी को भी खोलने के लिए योग्य नहीं हूँ। मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ। मेरे बाद आने वाले यीशु मसीह फायर और स्पिरिट के साथ, यानी परमेश्वर की आत्मा और अग्नि के साथ बपतिस्मा देने वाले हैं। मैं उनकी जूतों की बांदी खोलने के लिए भी योग्य नहीं हूँ। मैं आपके जैसा नॉर्मल व्यक्ति हूँ। लेकिन प्रभु ने कहा, आने वाला एलिया, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, वो आ चुका है और लोगों ने उसको जो करना है कर लिया है। उसके बाद मैं आया हूँ, मुझे भी लोग सताएंगे, मारेंगे, लेकिन मनुष्य का पुत्र तीसरे दिन जीवित उठेगा,
सब लोगों को उद्धार देगा। जो प्रभु ने कहा है, जो बाइबल में लिखे है, सब सच है, पूरा हुआ है। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, इसमें कोई भी बात झूठ नहीं है। आप भविष्यवाणियों को हल्के से मत लेना। बाइबल में जो भी भविष्यवाणियाँ लिखे हैं, आने वाले दिनों को बताते हुए अपने जीवन में देशों के बारे में, संसार के बारे में, परमेश्वर के बच्चों के बारे में लिखा गया है। इसीलिए परमेश्वर जो भी भविष्यवाणी आपके बारे में बताते हैं, तो उसमें परमेश्वर का वचन रहता है, उसमें एक आज्ञा रहती है। वो आज्ञा जब आप पालन करेंगे, उसके प्रति आशीर्वाद मिलता है। आज्ञा के बिना आशीर्वाद नहीं होता। बात माने बिना परमेश्वर के आशीर्वाद नहीं पा सकते। जो भी व्यक्ति आपके पास सामने आकर भविष्यवाणी बताते हैं, सावधान से सोचो, क्या यह परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। कुछ लोग ऐसे हैं, अपने मुंह में जो बात आती है उसे बोल देते हैं और कहते हैं वो भविष्यवाणी है। सब बातों पर मत मानो। हर एक बात और भविष्यवाणी जो बाइबल में लिखा गया है, उसी पर विश्वास रखो। बेरिया के गांव के कलीसिया लोग जब पौलुस वचन बता रहा था, हर एक बात को परख कर, जांच करके बाइबल में लिखा है, देखकर उन्होंने विश्वास किया। आज कई लोग भविष्यद्वक्ता के नाम से लोगों को भरमा रहे हैं। लोग भी बाइबल पढ़े बिना अनजान से विश्वास करते हैं उनके ऊपर, और फिर धोखा खाते हैं। हमको गलत भविष्यवाणी दिया गया है। उन्होंने ऐसा कहा कि हमें पैसा आएगा, हमें बीमारियों से चंगाई मिलेगा, हमें नौकरी मिलेगा, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। क्यों पास्टर जी, आप कुछ भविष्यवाणी बोलो, कहते हैं। देखो, भविष्यवाणी परमेश्वर की प्रेरणा के बिना मत बोलो। अगर परमेश्वर आपसे कहा है तभी बोलो। पहले कोई भी समस्या में है, आपके पास आए तो उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए परमेश्वर से समय लेकर विनती करो। दानियेल से राजा के स्वप्न के बारे में पूछा गया। दानियेल ने प्रार्थना की और परमेश्वर से पूछने लगा, परमेश्वर ये क्या है, इसका स्वप्न का अर्थ क्या है, बताओ। परमेश्वर ने उसे बताया। तब दानियेल ने जाकर राजा से बताने लगा। बाइबल में कई भविष्यद्वक्ताओं ने, समूएल ने, एलिया, एलीशा, ये सब लोग परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखते थे और परमेश्वर जो भी कहता था वही बात को बोलते थे। परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप के बिना कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अगर भविष्यवाणी आपके जीवन में बताया जाएगा तो आपका जीवन को बदल देगा। सांसारिक चीज़ों के बारे में, छोटे छोटे चीज़ों के बारे में भविष्यवाणी करने से कोई मतलब नहीं है। शारीरिक आशीर्वाद पाओगे, लेकिन आपके आत्मा के बारे में क्या है? पौलुस कहता है, यदि हम इस सांसारिक चीज़ों के लिए सेवकाई करें, भविष्यवाणी करें, सांसारिक चीज़ों को कमाने के लिए यीशु मसीह के पास आए हैं, तो क्या फ़ायदा है? हम अविश्वासियों से भी बहुत बदतर है। अविश्वासी लोग सांसारिक चीज़ों के लिए दौड़ते हैं। प्रभु ने कहा, मेरी नीति और राज्य को ढूंढो और सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन आज कई मसीही, जब बीमारियां होती है, हॉस्पिटल जाएंगे तो लाखों रुपए खर्चा करना पड़ेगा। इसीलिए प्रॉफिट्स के पास आते हैं, अपोस्टल्स के पास आते हैं, भविष्यवाणी करो, हमारे लिए चंगाई की प्रार्थना करो, स्पेशल प्रेयर करो। देखो, जितने भी पास्टर हो, अपोस्टल हो, प्रॉफिट हो, जो भी भविष्यवाणी करे, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, पाप में ही जीवन बिता रहे हैं, तो वो भविष्यवाणी पूरा नहीं होती। कुछ भविष्यवाणियाँ रुक जाते हैं, क्योंकि जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तब आपके जीवन में आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर पर विश्वास करो, लोगों पर नहीं। जब आपका विश्वास और संबंध परमेश्वर के साथ सही है, तब कोई भी व्यक्ति आपके पास आकर भविष्यवाणी करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ आपके जीवन में कदम कदम पर, समय समय पर आशीर्वाद मिलता रहेगा। जब इसहाक ने बीज बोया, उसने 100% फल पाया है। उसने परमेश्वर की बात मानी, परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर के साथ सही संबंध था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद देने लगा। जहाँ भी रहता था, हर जगह परमेश्वर उसके साथ था। आज आप यही पूछो, प्रभु मेरे साथ रहिए, मेरे साथ चलिए, आपकी बात मानूंगा, आपके मार्ग में चलूँगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए, कहते हुए प्रभु से प्रार्थना करो। भविष्यवाणी प्रभु से पूछो, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ करेगा, फ्यूचर को बताएगा। हालेलुया। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रभु भविष्यवाणी तू हमें बताता है, तू जो कहता है वो सत्य है परमेश्वर। आज कई लोग झूठे बातों पर विश्वास करते हुए भरमाए जा रहे हैं। तेरे वचन को पढ़कर तेरे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सत्य के मार्ग में चलने के लिए सहायता कर।
आने वाला एलिया यूहन्ना बपतिस्मा है कहते हुए आपने सत्य को बताया है। सच्चाई के मार्ग में चलने के लिए मदद कर। तेरी बातों को पढ़कर विश्वास के साथ हमारा जीवन को सुधार कर। तेरे साथ संबंध बनाए रखने के लिए मदद कर। जितने भी लोग ये प्रार्थना में जुड़े हैं उनको तेरे साथ अच्छा संबंध दे। तू उनसे बातें कर, तू उनको स्पर्श कर, उनके जीवन में बदलाव दे पिता। ये प्रार्थना सुन और उनके आंखें खोल। वचन को पढ़कर सच्चाई को जानने के लिए उनको सहायता कर पिता। यीशु मसीहा नाम पे विनती करते हैं परमेश्वर, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमेन।